नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डीडी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। थम गया देश भर में चुनाव प्रचार का शोर। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 उम्मीदवारों के लिए होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी परिवार से पहले मतदान फिर जलपान का किया आग्रह। अखनूर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिरी। दुर्घटना में 20 से अधिक लोगों की मौत, कई घायल। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया शोक। पीएमओ ने की मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 सहायता राशि देने की घोषणा। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। आबकारी नीति मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 1 जून को सुनवाई। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से दिल्ली के कई इलाकों में हाहाकार। टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा पानी। जनता के बीच आक्रोश। पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने मटके फोड़कर जताया रोष। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता करेंगे हल्ला बोल। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। केरल में मानसून ने दी दस्तक। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने रचा इतिहास। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के क्लासिकल गेम में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को दी शिकस्त। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री आज शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री उसी स्थान पर ध्यान करेंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद में वो कुछ दिन अब कन्याकुमारी में ही रहेंगे और इस दौरान वो ध्यान करेंगे ठीक उसी तरह से जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने किया था। चुनाव प्रचार का शोर भी अब थम चुका है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री ये अम्मन मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूरी श्रद्धा के साथ अम्मन मंदिर में उन्होंने ईश्वर की प्रतिमा के दर्शन किए, आरती की
और ईश्वर का भोग स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ दिन कन्याकुमारी में ही रहकर ध्यान योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की और हमारे सहयोगी सुधीर यादव कन्याकुमारी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी में रहेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? हालांकि ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक होकर के एक तरीके से ध्यान योग प्रधानमंत्री यहां करने वाले हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल पराक्रम, देखिए सबसे पहले बात करें, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, उन्होंने जो कन्याकुमारी का मंदिर है उसमें पूजा अर्चना की है। सबसे पहले यहाँ कलश पूजन किया, उसके अंदर जो गर्भगृह में वो गए और वहाँ उन्होंने पूजा की। किस तरीके से इस खास तौर पर इस मंदिर की जो मान्यता है, आदि शक्ति के स्वरूप से कन्या जो देवी का अंश थी, उनकी इन्होंने यहाँ तपस्या की थी, उसके बारे में मान्यता मानी जाती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी मान्यता है। तो उस लिहाज से अगर देखें जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा चुनावों का, हालांकि चुनाव के दौरान भी लगातार वो जिन जगह प्रचार किए जाते रहे, वहाँ भी उन्होंने देवी देवताओं के और जगह जगह जो भी पूजा के स्थल है वहाँ भी उन्होंने जगह लगातार पूजा अर्चना की। लेकिन अब चूंकि चुनाव प्रचार थम गया, उसके बाद से प्रधानमंत्री यहाँ कन्याकुमारी में कन्या जो भगवती अम्मन मंदिर है उसमें पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है। उसके बाद से वो विवेकानंद रॉक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पराक्रम हमें बिल्कुल याद रखना होगा कि ये वही बात है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जब विश्व धर्म सम्मेलन में जा रहे थे, उससे पहले उनके मन में आकांक्षाएं थी, जो परेशानियां थी, उनको देखते हुए किस तरीके से उसी रॉक पर उन्होंने आराधना की और लगातार 3 दिन तक वो यहाँ रहे थे। और वही कार्यक्रम अगर हम देखें उसी तरीके से कि 3 दिन का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का भी यही है। यहाँ जो सूत्रों के लिहाज से जानकारी दी जा रही है, प्रधानमंत्री यहाँ आराधना करेंगे मन की शांति के लिए, ये जानकारी जी सुधीर। पर अगर जिस तरीके से खासतौर पर अगर हम बात करें जो भगवती अम्मन मंदिर की बात करके मान्यताओं के लिहाज से अगर हम बात करें, जिस तरीके से आदिशक्ति के अंश से जो कुमारी थी उनको भगवान शिव ने एक राक्षस जो था वहां से उनको ये वरदान दिया था कि उनकी मृत्यु है वो कन्या के हाथों ही उनकी थी। और आदिशक्ति का अंश जो कन्या थी वो तपस्या करनी थी भगवान शिव से विवाह के लिए। ये देखिए देवताओं ने ऐसी मान्यता है कि देवताओं को लगा कि ये विवाह हो जाएगा तो दोबारा से कबड्ड कैसे होगा, तो उन्होंने नारद मुनि को भेजा और सुचित्रा स्थान पर भगवान शिव को उन्होंने रोका और ये विवाह नहीं हो पाया। तो उस विवाह के लिए जो भोजन बनाया गया था, उस कच्चे भोजन को ही यहाँ इस समुद्र में ऐसी मान्यता है कि इसको फेंक दिया गया और वही जो भोजन था वो रॉक के रूप में डेवलप हो गया है और उन्हीं की रॉक के रूप में डेवलप हुआ। और यहाँ एक मान्यता ये भी है कि समुद्र के पास जो भी पत्थर है, जो पत्थरों के कण है वो भी चावल और दाल के रूप में देखे जाते हैं, उनका आकार जो है उसी रूप में है। ऐसी भी मान्यता है कि खाने का चांस तो देवी की शादी नहीं हुई और उसके बाद से ही ये जो मंदिर है वो कन्याकुमारी के नाम से फेमस हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से खासतौर पर पराक्रम अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री का जिस तरीके से पूरा व्यक्तित्व कृतित्व हो रहा है कि लगातार न केवल देश की विकास के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करते हैं कि भारत को विकसित 2045 तक कैसे ले आया जाए, लगातार प्रधानमंत्री की जो सभाएं हैं उनमें भी इस बात को रखते रहे और इसके लिए किस तरीके से न केवल देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए, बल्कि अगर हम देखें कि किस तरीके से आंतरिक रूप से वैचारिक रूप से किस तरीके से शक्तियों को एकत्र किया जाए, मन की एकाग्रता की भी बात की जाए। तो इस लिहाज से आज प्रधानमंत्री ने यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद माँ भगवती अम्मन कन्याकुमारी का जो मंदिर है भारत के दक्षिणतम बिंदु है, ये सबसे बड़ी बात पराक्रम यहाँ ये भी है कि यहाँ 3 सागरों का मिलन होता है, जिसको संगम स्थल भी कहा जाता है। एक और अरब सागर है, एक और भारत का बंगाल की खाड़ी और इसके ठीक बीच में हिंद महासागर है। तो ये संगम स्थल है, बहुत धार्मिक मान्यता है यहाँ की और लगातार के आगे बढ़ते हैं और यही देखने को आज भी मिल रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और प्रधानमंत्री यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद उनका
आगे का जो कार्यक्रम है वो विवेकानंद रॉक रचा है कि साधना में लीन होंगे। तो उसके बाद फिर क्या जो कार्यक्रम है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है पराक्रम, लेकिन जिस तरीके से पूजा बात करें खासतौर पर जिस तरीके से रहा है, लगातार इन चीजों को हम जानते रहे हैं। जी तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की है और अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक पहुंचेंगे, जहां पर वो ध्यान करेंगे और भारत की सुख और समृद्धि की कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। कन्याकुमारी से हमारे सहयोगी सुधीर जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी दौरे की। ये तस्वीरें कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर की, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक जाकर के ध्यान योग करेंगे। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए समाचार। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जीरा सिप, जीरा सिप। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार थम गया है। 7वें और अंतिम चरण की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान के साथ ही देश में आम चुनाव संपन्न हो जाएगा। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। सभी दलों के नेताओं ने अपने पक्ष में वोट करने के लिए जमकर प्रचार किया। 4 जून को मतगणना होगी। और जम्मू में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी है। हादसे में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कईयों के घायल होने की सूचना भी है। यह हादसा अखनूर के पास हुआ है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। घायलों को अखनूर अस्पताल और जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसे में, एक दर्दनाक सड़क हादसे में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है। और इस पर जम्मू से हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें?
जब तक हम देवेंद्र से बात करने की कोशिश करें, हम आपको बता दें कि 20 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, दर्दनाक हादसा है ये। तीर्थ यात्री से भरी एक बस जो कि अखनूर के रास्ते से होते हुए संभवतः शिवखोड़ी जा रही थी और वो खाई में गिर चुकी है। अभी क्या अपडेट है? कुछ और ऐसी कुछ अनुमान है कि कुछ और लाशें और निकाली जा रही हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे कि लगभग दोपहर के बाद का जो हादसा है, जब एक उत्तर प्रदेश से बस है ये जो पिलग्रिम्स को लेकर जम्मू के रास्ते शिवखोड़ी जा रही थी। अखनूर के पास लगभग 10 से 12 किलोमीटर गाड़ी आगे चली है, उसके बाद एक गहरी खाई में गिरी है। 20 लोगों की थोड़ी देर पहले पुष्टि हुई थी और अभी सेना के जवान जो हैं वो गाड़ी निकालने में लगे हैं। और हम आपको अपडेट कर दें कि एक डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है। कुल जो मरने वालों की संख्या है वो 21 हो गई है। जो लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, क्रिटिकल इंजर्ड है, उन्हें जम्मू के जीएमसी रेफर किया गया है। उनकी संख्या अभी तक के लिए 15 है। बाकी जिन्हें कम चोटें आई हैं या जिनकी स्थिति जो स्टेबल है, उन्हें अखनूर का जो हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट किया गया है। थोड़ी देर पहले तक ये हाईवे बंद था जो रजौरी को जम्मू से जोड़ता है, लेकिन अब यह हाईवे खुल गया है। गाड़ियों की आवाजाही इस हाईवे से शुरू हो गई है। जी देवेंद्र, समझना चाहेंगे जिस तरीके से तस्वीरें सामने हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो अभी क्या जितने भी यात्री बस में सवार थे सभी को निकाल लिया गया है या फिर अभी कुछ लोग हैं अभी नीचे खाई में, उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है? जी देखिए, बस के अगर कोई अंदर था तो उसे बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन बस के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका थी। इसी चलते सेना की मदद ली गई और सेना की जो हैवी मशीनरी है, क्रेन्स है, उससे गाड़ी को उठाने का प्रयास किया गया, जिसमें एक डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है, जिससे कुल जो डेड बॉडीज है, डेथ आंकड़ा जो है वो 21 हो जाता है। हाँ, अभी भी ये आशंका है कि क्योंकि गाड़ी को पूरी तरह से उठाया नहीं जा सका है वहां से, जिसके लिए सेना प्रयास कर रही है। और कहा जा सकता है कि गाड़ी के नीचे और भी जो डेड बॉडीज हैं वो रिकवर हो सकती है, पर फिलहाल के लिए जो नंबर है वो 21 है और थोड़े ही क्षण में ये लग रहा है कि सेना की मदद से गाड़ी को उठाया जा सकता है। अच्छा देवेंद्र, ये कोई जानकारी सामने आ पाई है कि जो यात्री जो जीवित बचे हैं उनमें से कहीं ये खबर मिल पाई है कि ये हादसा हुआ किस वजह से? क्या स्पीड ज्यादा थी या ड्राइवर का नियंत्रण ड्राइवर ने खो दिया था? क्या बड़ी वजह रही इस दुर्घटना की? देखिए, जब हम यहाँ पे मौके पे पहुंचे और हमने अधिकारियों से बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि इस इलाके में, क्योंकि ये जंगल है और यहाँ पिछले कुछ दिनों से भीषण आग लगी हुई है इन जंगलों में, जिसके कारण विजिबिलिटी पुअर हो सकती है। और क्योंकि ड्राइवर जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रहा था, शायद उसे पहाड़ियों का इतना अनुभव नहीं था यहाँ ड्राइव करने का। ये भी हादसा हो सकता है क्योंकि जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ पे काफी खुला इलाका है, सड़क काफी चौड़ी है, तो इस तरह का ये नहीं कहा जा सकता कि गाड़ी में कोई फॉल्ट था। हालांकि गाड़ी के जो दस्तावेज हैं उनकी जांच हुई है, उनमें सब सही पाया गया है। तो ये निकला के आ सकता है कि जो पुअर विजिबिलिटी है उसकी वजह से हादसा हो सकता है। पर अभी जो अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं वो तथ्यों की जांच कर रहे हैं और उनकी जांच के बाद ही कुछ आधिकारिक इससे कहा जाएगा। जी देवेंद्र, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो देखिए, एक दुर्घटना जम्मू में दर्दनाक हादसा हुआ है। तीर्थयात्रियों से भरी हुई एक बस जो है वो खाई में गिर गई, जिसमें अब तक, जो कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, उसमें 21 यात्रियों की मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और आइए जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं इस घटना पर। सारे लोग आपके सामने हैं। जो इंजर्ड थे उनको एकदम से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उनका इलाज चल रहा है। तो जो कैजुअलिटीज हैं वो भी वहां से रिट्रीव किया जा चुके हैं। अभी बाकी आर्मी और पुलिस एजेंसीज लगी हैं, फिर से उसको टर्न कर रहे हैं बस को, कहीं और कोई फंसा हो तो उनको भी निकाला जा सके। लगभग लगता है 15 के करीब कैजुअलिटीज लगती हैं अभी तक और इतने ही इंजर्ड लोग। और जम्मू कश्मीर के एसएसपी ट्रैफिक की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुन लेते हैं। रेस्क्यू हमारा विद इन फ्यू मिनट्स शुरू हो गया था। हमारी टीमें मौके पे थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी, एसएचओ, डीएसपी थे, हमारे डीएसपी ट्रैफिक, डीटीआई, एडिशनल एसपी साहब, इन सारे मौके पे इमीडिएटली विद इन 10-15 मिनट्स वी वर ऑन द स्पॉट। आर्मी की टीम्स भी हमने कॉल कर ली, मेडिकल भी इमीडिएटली आ गया और वी वर एबल टू रेस्क्यू एंड शिफ्ट। अभी विद इन नो टाइम द रेस्क्यू हैड स्टार्टेड और अभी देखिए आप कि पूरा हमने यहाँ से इंजर्ड को शिफ्ट करके हॉस्पिटल भिजवा दिया। और अखनूर में हुए बस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी गई कि दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के
परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। जेल में बंद आजम खान को डूंगरपुर मामले में MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। MP MLA कोर्ट की वकील सीमा राणा ने बताया कि कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया। आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट, तोड़फोड़, लूटपाट और धमकाने का आरोप था। मामला 6 दिसंबर 2016 का है। आजम खान पर इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था। जिस मामले में दोषसिद्धि की गई थी उसमें आज सजा सुनाई गई है, जिसमें इनको जो कारावास मिला है वो 10 साल की सजा है और सारे जितने भी सेक्शंस हैं उनमें कुल मिला के जुर्माना 14 लाख है। ये जो मामला था डूंगरपुर बस्ती से संबंधित मामला था, जिसमें वादी अबरार द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था थानागंज पर। 2019 में घर में घुसकर लूटपाट करने का, जान से मारने की धमकी देने का, घर को तोड़ देने के संबंध में और ये सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, जिनको कल माननीय न्यायालय द्वारा साबित पाया गया है और इसमें आज सजा सुनाई गई है। इसमें जो ट्रायल चल रहा था ये 3 लोगों के अगेंस्ट था, जिसमें आले हसन की पत्रावली अलग कर दी गई थी। बाकी 2 लोग जो बचे, आजम खां और बरकत अली, इनको दोषित किया गया है और इनको आज सजा सुनाई गई है। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर झटका झेल रहे हैं। उन्हें एक बार फिर से झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पिछले साल हुई थी। मनीष सिसोदिया रद्द हो चुकी दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी हैं। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए इस मामले की जांच की जा रही है। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। केजरीवाल ने एक याचिका जमानत के लिए और दूसरी याचिका मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत के लिए दाखिल की है। कोर्ट इस मामले में 1 जून को सुनवाई करेगा। और भीषण गर्मी के बीच दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। गीता कॉलोनी क्षेत्र एक ऐसा ही क्षेत्र है जो भीषण पानी की कमी का सामना कर रहा है और वहां से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी अपने घरों से खाली बर्तन लेकर पानी भरने के लिए टैंकर पर टूट पड़े हैं। एक और देश की राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी के लिए मारामारी देखी जा रही है। वीडियो में एक स्थानीय महिला का कहना है कि यहां पानी के लिए जंग हो रही है। कभी भीड़ में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो कभी छीना झपटी और लोग पानी के लिए धक्का मुक्की करते हुए लड़ाई करने को उतारू हो जाते हैं। एक अन्य वीडियो नई दिल्ली क्षेत्र का भी वायरल हो रहा है। नई दिल्ली, जहां से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, यहां टैंकरों के आते ही लोग पानी भरने के लिए टैंकर के पीछे भागते हुए नजर आए और जब भीड़ के बीच धक्का मुक्की हुई तो लोग टैंकर पर ही चढ़ गए। जल संकट से परेशान कई महिलाएं दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। और दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आप मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन जताया। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ।
डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जीबी पंत विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां पर पौधारोपण किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति कैची धाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने नीम करोली बाबा आश्रम में दर्शन किए। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी। कौन पड़ेगा किस पर भारी? एक ये सबसे सटीक, सबसे